हाँ, तो पिछले क्लास में बताए थे, मीथेन के बारे में बताए थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, उसके बीच में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की और बॉन्ड बनता है। तो हम इनकी वैलेंसी के थ्रू इसको बैलेंस करके लिखते हैं। कभी भी तुम्हें ऐसा दिखे तो ये सही नहीं है करके समझ जाना, क्योंकि ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग पूरा बैलेंस रहता है। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 2 3 और 4 हो रही है। हाँ, ये कार्बन है 1 2 3 और 4 करके हो रही है इस कार्बन की। तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा होगा, देख के बताओ। इसे मैं काउंट करके बता दिया था, एक 4 तो सिग्मा बन रहा है, एक एस है, 3 पी है करके। इसमें बताओ। हाँ, यहाँ पे कौन सा बन रहा है, सिग्मा 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 सिग्मा, यहाँ सिग्मा और यहाँ पाई। हाँ, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, नहीं जानते क्या जी? हाँ, एथिलीन तो है ये, और देख के भी नहीं बता पा रहे हो, ये जबकि ऊपर में बता दिया हूँ। कौन सा होगा, sp2। हाँ, कुछ लोग sp2 बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कोई ऑनलाइन वाले sp2। sp2। हाँ, तो बेसिकली जो है हाइब्रिडाइजेशन जो निकाला जाता है वो पर्टिकुलर किसी एटम का होता है हाइब्रिडाइजेशन, है ना, पूरे कंपाउंड का नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन, पर्टिकुलर किसी एटम का होता है। तो पर्टिकुलर किसी कार्बन के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे, ऐसा है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को देखा जाता है। तो ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं उसको देखा जाता है। तो 1 2 और ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जिसमें एक एस है और 2 पी है। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये कार्बन की भी बात करें तब भी 1 2 और ये 3 है, टोटल 5 करके sp3d ऐसे करके नहीं करना है। ठीक है, पर्टिकुलर किसी एटम का रहता है हाइब्रिडाइजेशन जो है, तो इसलिए इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसके बारे में बात किए थे। मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग जो किस प्रकार से होता है, एक मेटल जो रहता है वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है, एक लिगेंड जो रहता है उसके बीच में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपस में शेयरिंग करेगा, मेटल है, और ये इस प्रकार से यहाँ पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और ये लिगेंड इस प्रकार। तो इस प्रकार से मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, हाँ, उसके बाद पढ़ाए थे वीबीटी के बारे में। वीबीटी का हम पॉस्टुलेट बता रहे थे, है ना, वीबीटी का पॉस्टुलेट बता रहे थे। तो उसमें से पहला पॉस्टुलेट अधिकृत जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में यदि बोलूंगा हिंदी वालों को नहीं समझ आएगा तो फिर पूछ लेना, और हिंदी में बोलूंगा इंग्लिश वालों को नहीं समझ आएगा तब भी पूछ लेना। ठीक है, जैसे पॉस्टुलेट क्या है करके, वो अभिगृहित होता है जिसको एजम्पशन करके बोले जाते हैं, मतलब 4-5 बातें जो बताया रहता है ना, वीबीटी ऐसा होगा, वीबीटी ऐसा होगा, वीबीटी ऐसा होगा, उसी को बोला जाता है अभिगृहित बोला जाता है। ठीक है, तो पहली बात क्या बोला था, वो बोला था कि कॉम्प्लेक्स का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, जितना उप संयोजन संख्या है, उतना वैकेंट ऑर्बिटल जो है मेटल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल कल बता रहे थे, आयरन बता रहे थे, और ये NH3 6 इस टाइप का बताए थे, एग्जांपल लिए थे, है ना, इस टाइप का एग्जांपल लिए थे। तो हमारे पास जो अमोनिया होता है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक, है ना, NH3 अमोनिया, इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कितने अमोनिया दिख रहे हैं यहाँ पर, 6 ठो का अमोनिया दिख रहा है। तो इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयरन को डोनेट करेगा और बॉन्डिंग बनाएगा, है ना। तो ये 6 लोन पेयर, अच्छा, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं जी, एक ऑर्बिटल ये ऐसा है ना, जिसको सबशेल करके बोलते हैं, है ना। ये जो एक्चुअल में ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, ये एस वाले, ये हमारा टोटल हुआ, है ना, ये पी का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सबसेल बोलते हैं एस पी डी और एफ करके, है ना, एस पी डी और एफ करके बोलते हैं। तो एस वाले में जैसे ये एक बॉक्स है, एक ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर के रूप में है, तो वो कितने स्पेस, इस मेटल को कितना स्पेस चाहिए रहेगा, कितना स्पेस प्रोवाइड कराएगा, 6 स्पेस प्रोवाइड कराएगा। लोन पेयर कितने हैं जी, 6 लोन पेयर है ना, तो 6 लोन पेयर है तो 6 स्पेस प्रोवाइड कराएगा। तो एक लोन पेयर इसमें चला गया, एक लोन पेयर इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ऐसे टाइप का
6 वैकेंट ऑर्बिटल कौन प्रोवाइड कराएगा? आयरन प्रोवाइड कराएगा। तो पहली बात क्या बोला है कि जितना उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उपसंयोजन संख्या होती है, उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल मेटल जो है वो प्रोवाइड कराता है लिगेंड को। ठीक है, पहला याद रहेगा। किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी संकुल में जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ये देखा जाता है ना, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतना मेटल जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है। तो ये पहली बात हो गया। दूसरा बात है, मेटल जितने वैकेंट ऑर्बिटल होंगे उनको इक्वल एनर्जी लेवल का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। एक्चुअल में जो जब हम लिखते हैं, जैसे DsP2 की बात करें, डी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 यदि हो रहा है करके बोलते हैं कभी कभी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 5 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, ये फुल फिलअप होगा, ये फिलअप होगा, ये फिलअप होगा। यहाँ से दो ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा होगा, S से एक पार्टिसिपेट कर रहा होगा और P से 3 पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो ये जनरली यहाँ पास एक लोन पेयर डाल दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा, इस टाइप का डाल दिया, और इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है करके हम बोलते हैं। ठीक है, हम ये जब बोलते हैं तब क्या होता है कि डायरेक्ट, जैसे यहाँ पास अमोनिया है, वो डायरेक्ट यहाँ पास आके ऐसे ही कंडीशन में वो ओवरलैप नहीं होता है। ठीक है, वो कब ओवरलैप होता है? जब तक उसकी एनर्जी लेवल सभी की बराबर ना हो जाए, है ना। देखो यहाँ पर गैप दिख रहा है, यहाँ भी गैप दिख रहा है। गैप इसलिए है क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल इसकी एनर्जी लेवल से डिफरेंट है। इन दोनों के बीच में गैप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मतलब इनकी एनर्जी लेवल बराबर है, इसलिए वो एक साथ है। ठीक है, तो ये गैप नहीं होना चाहिए जब तक जब लिगेंड जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, तो ऐसे गैप नहीं होने चाहिए। तो वो कौन सी स्टेट में आनी चाहिए? हाइब्रिड स्टेट में आनी चाहिए, संकरित अवस्था में। तब क्या होगा कि ये तीन जो है वो अलग रह जाएंगे, ये तीन जो है अलग रह जाएंगे, और ये सभी जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे सभी, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद में अमोनिया जो है वो जाके ओवरलैपिंग करेगा, प्रवेश करेगा। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। तो दूसरा बात यही बोलता है। पहला क्या बोला? पहला जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। दूसरा क्या बोला है कि जब तक हाइब्रिड अवस्था में नहीं आता है तब तक उसमें लोन पेयर जो है वो जाके ओवरलैपिंग नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात ये बोलता है, मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये दोनों जो है आपस में हाइब्रिड अवस्था में आ गया। अब उसके बाद में लिगेंड का लोन पेयर जो है वो वहां पास जाएगा, हाइब्रिड करेगा और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बना रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो तीसरा बात क्या है? मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड अवस्था में आने के बाद में कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तीसरी बात बोला। चौथा बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? वो मैग्नेटिक मोमेंट पर, मैग्नेटिक डाइपोल है ना, मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन उसमें होने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होने वाले हैं वो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो डिसाइड करता है। अब कैसे डिसाइड करता है कि जैसे हमने बताया था कि कल की क्लास में बता रहे थे कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, एक वीक लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का नेचर ये होता है कि मेटल के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको स्पेस प्रोवाइड कराने के लिए पेयरिंग कर देता है, पेयरिंग करवा देता है ना। और पेयरिंग करवा देता है तो यदि वो पेयरिंग में आ जाता है, इसका मतलब उसी से हम जान जाते हैं कि इसमें सभी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय होगा, मतलब डायामैग्नेटिक होगा, है ना, डायामैग्नेटिक करके। तो डायामैग्नेटिक है और सभी पेयर है, डायामैग्नेटिक है, सभी पेयर है, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर वाला डी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अंदर वाला डी, मतलब डी यहां से लेंगे ना क्योंकि यहाँ पास खाली है, तो अंदर वाला डी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है करके, तो वो डिसाइड करता है कि इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3D2 इधर का डी लेगा, आउटर वाले डी को लेगा। यदि वो वीक लिगेंड रहता तब क्या होता? यहाँ पर जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते उसको पेयर नहीं करा पाता, इसका मतलब वो अनपेयर्ड है मतलब वो कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक हुआ तो वहां से पता चल पा रहा है कि वो पेयरिंग नहीं करा पा रहा है और डी से ये अंदर वाला, इनर वाला डी को प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है स्पेस, तो वो कहां से लेगा? उसको तो 6 स्पेस चाहिए, एक यहाँ से, 3 यहाँ से, 4 ही हुए, तो 2 इधर से लेगा।
तो वो sp3d2 करके होगा। तो इस प्रकार हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड कौन करता है? मैग्नेटिक डाइपोल डिसाइड करता है, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण डिसाइड करता है। तो 4 बातें जान गए। पहला क्या बोले थे? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने लिगेंड नहीं मेटल जो है वो स्पेस प्रोवाइड कराता है, मतलब उतने वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है। दूसरी बात क्या बोले थे? हाँ, जो ये जो है लिगेंड का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो जब तक हाइब्रिड अवस्था में ना आ जाए, ये हाइब्रिड अवस्था में ना आ जाए तब तक पेयरिंग नहीं होता है। ये तीसरी बात था क्या? दूसरा क्या था? ये जब तक पेयरिंग नहीं होगा तब तक हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड अवस्था में आता है, हाइब्रिड अवस्था में आता है। तीसरा बात था कि हाइब्रिड अवस्था में आने के बाद में पेयरिंग होता है और उसके बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। चौथा बात अभी जो बताएं, क्या बताएं कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा संकरण होगा, वो चुंबकीय आघूर्ण जो है वो डिसाइड करता है, ये बात बताया था। पांचवा है हर लिगेंड के पास में एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोर देन 1 हो सकते हैं ना। जो द्वितंतुर होते हैं बाइडेंटर करके बोलते हैं जिसको, उसके पास में द्वितंतुर लिगेंड होते हैं। कल बता रहे थे इथिलीन डाई एमीन करके, ठीक है, एग्जांपल बता रहे थे ना, इथिलीन डाई एमीन करके, वो जो होते हैं उनके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बाई एथिलीन डाई एमीन बोल रहा हूं, तो ये एथिलीन हो गया, एथिलीन, और डाई एमीन बोला था तो 2 ठोक होना चाहिए एमीन, तो इधर एमीन हो जाएगा NH2, इधर एमीन हो जाएगा NH2, तो ये एथिलीन हो गया, है ना। एल्केन अल्केन एल्कीन और एल्काइन होता है, तो डबल बॉन्ड को अल्कीन बोलते हैं, इसलिए इसको एथिलीन बोल रहे हैं। और उसके बाद में डाई एमीन मतलब 2 एमीन, एक एमीन दूसरा एमीन, और इसके पास लोन पेयर होता है, इनके पास लोन पेयर होता है, तो 2 लोन पेयर को वो डोनेट करता है। तो कम से कम 1 लोन पेयर तो होता ही होता है लिगेंड के पास, उससे ज्यादा भी हो सकता है। EDTA का बताए थे, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, उसमें कितने होते हैं? 6, हाँ, षडदंतुर होता है वो, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, अकेले के पास, है ना। तो ये होता है ये। अच्छा, इसको देखो वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो 2 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, इधर भी 1 हाइड्रोजन, यहां से देखना ये नाइट्रोजन और इधर हाइड्रोजन लोन पेयर ऑफ लेवल। वैलेंसी के अकॉर्डिंग बैलेंस होना चाहिए तभी ये बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। कोई भी चीजें तभी बनती है जब वो पूरा पॉजिटिव नेगेटिव से बैलेंस्ड रहे, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। जानते हो ना कैसे देखते हैं वैलेंसी, कैसे देखते हैं? वो बहुत छोटी क्लास में, भाई फाइनल ईयर के क्लास में हो तुम लोग, मैं पिछले साल बार बार बता बता के थक गया था, अब इस बार नहीं बताऊंगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो 1 होती है, तो ये 1 हो रहा है, उसके बॉन्ड एक ठोक बॉन्ड, एक ठोक बॉन्ड। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 1 2 और 3 करके हो रहा है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 दिख रहा है, चौथा नहीं दिख रहा है, चौथा नहीं दिख रहा है मतलब वहां पर हाइड्रोजन है ना। तो ये यहाँ पास हाइड्रोजन रहता है, CH4 CH करके, ये CH करके, है ना, उसी के अकॉर्डिंग रहता है। तो देखो एक हाइड्रोजन के साथ हो गया, इधर से हाइड्रोजन को ऐसे लिखा रहता है तो 1 2 3 और 4 करके हो जाएगा। तो कार्बन की वैलेंसी भी फुल फिलअप है ना। नाइट्रोजन की वैलेंसी इस प्रकार से, और इसमें 2 लोन पेयर दिख रहा है ना, हाँ ठीक। तो ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास रहता है, तो ये द्वितंतुर होता है। तो लोन पेयर जो होंगे वो मोर देन 1 होंगे, पर एटलीस्ट 1 तो होंगे ही होंगे, ऐसा करके बताता है। इसमें से क्या हो सकता है, लिगेंड के नेचर जो है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो सकता है, वीक लिगेंड हो सकता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है कि वो जो है सेंट्रल मेटल एटम में अंदर तक के जाके बॉन्डिंग बनाता है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा से ज्यादा करीब आना चाहता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट करता है, ठीक है। वीक तो उसके अंतर्गत हमारा आ जाता है, कल एग्जांपल बता रहे थे साइनाइड वगैरह का, साइनाइड है, कार्बोनिल है, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंतर्गत आता है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये बात जो है वो वीबीटी नहीं बताया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएगा, ठीक है, क्यों होता है करके, रीजन को, ठीक है। तो ये साइनाइड है, अच्छा, इसको हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंतर्गत लेते हैं। वीक लिगेंड के अंतर्गत जो है वो जितने नेगेटिव वाले हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है,
ये सब चीजें जो होता है वो वीक लिगेंड के अंतर्गत आता है। तो वीक लिगेंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से डोनेट नहीं कर पाता बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो इसलिए वो अंदर तक जाके अटैक नहीं करता है, ठीक है, वो बाहर से ही हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है, ठीक है, इस बारे में बता रहे थे। तो इतना बात हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में। ठीक, अब बताते हैं कि दो ठो एग्जाम्पल लेके देखते हैं और उसमें क्या क्या चीज होता है। जैसे मैं तुम लोगों को पूछूं, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो और वीक लिगेंड हो तो उसमें इनर है, इनर वाले ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करेगा कि आउटर, तो अभी डायरेक्ट ऐसे नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो चलो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एक आयरन है Fe और एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में लिख लेते हैं FeCN6 -4। और एक दूसरा एग्जाम्पल ये दिख रहा है ना इसमें, हाँ, Fe क्लोरीन कर लेते हैं, क्लोरीन का 6 और ये -4, ठीक है। अब इसमें बहुत सी चीजें हमें पता चल जाएगा कि आयरन, सबसे पहले ये जो आयरन है, आयरन पर यहाँ पर चार्ज कौन सा होगा, +2 का होगा कि +3 का होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होगा इस कंडीशन में। तो कैसे निकालते हैं, अब ये भी बताना ही पड़ेगा। जिनका निकालना रहता है उसको हम x लेते हैं, ये देखो x लेते हैं, फिर प्लस करते हैं ये जो 6 है, और इनटू साइनाइड पर चार्ज कितना रहता है, -1 का रहता है, तो ये -1 करते हैं, इक्वल टू यहाँ पे जो चार्ज शो होते रहता है -4, फिर ये -6 हो जाएगा और उधर जाके +6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6 -4, तो x इक्वल टू +2 होगा। इसका मतलब इस आयरन पर +2 चार्ज शो हो रहा है। वैसे क्लोरीन पर -1 का चार्ज रहता है, इसलिए सेम रहेगा, वो भी +2 का चार्ज दिखाएगा, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो आयरन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। आउटर वाला सेल, बाहरी वाला कोष जो है, ये है कि ये है, हाँ 4s वाला है ना, क्योंकि ये तो तीसरे नंबर का सेल है, 3 है, और ये चौथे नंबर का सेल है। तो तीसरे नंबर का सेल जो रहता है वो न्यूक्लियस से ज्यादा पास में रहेगा कि चौथे नंबर का सेल, थर्ड वाला ज्यादा पास रहेगा, तो उनके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा, 4 से पहले निकलेगा, है ना। तो हमें कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, +2 करना है, मतलब इसमें 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें अब नहीं है, तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पास ऑर्बिटल लिखते हैं, 3d को लिखते हैं, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया हमारा d वाला। तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये छठवा, यहाँ पास s की बात करते हैं, 4s 0 है और 4p भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर की बात करते हैं, आयरन तक का तो हो चुका था, इसका इसमें भी सेम वही हो जाएगा, 3d6 में 4s 0। इसको इसलिए बता रहे हैं कि इनसे अभी बहुत सी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलेगा, इसलिए 4p और इधर 4d भी क्या है, 0 है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पास ये साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसका नेचर क्या होगा, जब वो लोन पेयर डोनेट करना चाहेगा तो उसको कितना स्पेस चाहिए, 6 स्पेस चाहिए, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जो कि बीबीटी का पहली बात है ना। तो वो क्या करेगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको इधर पेयर्ड कराएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो ये इस प्रकार से क्या बन जाएगा,
इसमें पेयर्ड हो गया और ये इसमें पेयर्ड हो गया, ये दोनों खाली हो गया, ये इस प्रकार से। तब क्या होगा कि यहाँ पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये ऐसी स्थिति में लोन पेयर में नहीं आएगा, अब ये क्या होगा, ये तीनों जो है वो अलग हो जाएगा और ये सभी जो है वो अलग हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तो अब जो आएगा साइनाइड जो होगा वो यहाँ पे एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, चौथा लोन पेयर, पांचवा लोन पेयर और ये छठवा लोन पेयर। लेकिन इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन सा कर रहा है, डी के दो पार्टिसिपेट कर रहा है, एस का एक और पी के तीन हो रहा है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं पहला इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा दिख रहा है, सभी जो है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सभी, तो इसका मतलब ये कैसा है, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, तुम लोगों को समझ आ रहा है क्या, भारती, लक्की, अमृता? यस सर। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, D2sp3 का। ठीक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद और क्या चीज पता चलेगा, इसके स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में जानते हैं। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, एस वाला क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से डिनोट करते हैं, है ना। कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं जी, 4 टोक होते हैं। प्रिंसिपल वाला मुख्य क्वांटम, है ना, द्विगंशीय, और तीसरा चुंबकीय, और चौथा चक्रण वाला द्विगंशीय, एज्यूमिथल बोलते हैं जिसको, है ना। हाँ, तो इस प्रकार के इसको डिनोट करते हैं एन, एल, एम मैग्नेटिक, है ना, और एस स्पिन वाला। तो इनके स्पिन जो होगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, स्पिन वाले की, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है स्पिन वाले में, हाँ प्लस हाफ माइनस हाफ होता है ना। हाफ उनकी तो वैल्यू रहती है, पर प्लस इसको डायरेक्शन की वजह से एक को प्लस एक को माइनस बोला जाता है ना। तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर पता चलेगा, चक्रण। हाँ, स्पिन क्वांटम नंबर इसका कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास, 6 हो गए। तो इसका क्या होगा, प्लस हाफ, दूसरे वाले का माइनस हाफ, फिर तीसरे वाले का प्लस हाफ, फिर इसका माइनस हाफ, फिर इसका प्लस हाफ, फिर इसका माइनस हाफ। तो टोटल कितना हुआ जी, 0 हो गया, एक दूसरे के प्रभाव को कम कर दिया, है ना। तो टोटल जो है वो 0 आ चुका है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पता चल गया कि इसका स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, और है, हाँ यहाँ पास लिगेंड जो है वो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, डी हम कहाँ से ले रहे हैं, क्या हम D4D वाला यूज किए हैं, नहीं किए हैं, अंदर वाला कर रहे हैं 4s से पहले वाले, तो उसको बोला जाता है इनर, बोला जाता है इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इनर मतलब अंदर वाला यूज कर रहे हैं, तो ये क्या चीज है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, संकुल बनाता है। ठीक है, आंतरिक कक्षक संकुल बनाता है, आंतरिक कक्षक संकुल बनाता है कौन, जिसमें D2sp3 होता है। और इसी के अकॉर्डिंग क्या समझोगे, sp3d2 होगा मतलब बाहर वाला डी यूज हुआ है, तो बाह्य वाला हो जाएगा, आउटर वाला, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इससे ये चीज भी पता चल गया। ठीक, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले जैसा था क्या, अभी भी वैसा है, नहीं है, चेंज हो गया है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है किसमें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये चीज देखना कि ये जो लिगेंड है साइनाइड वाला, वो अंदर तक जाके, अंदर वाला जो है ऑर्बिटल का यूज किया है, तो अंदर वाला जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के पास होगा, न्यूक्लियस के पास होगा मतलब वहां तक जाके वो
बॉन्ड बनाया है, वहां तक अंदर तक जाके बॉन्ड बनाया है, मतलब पास आके बॉन्ड बनाया है, तो बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कि कम स्टेबल होगा, स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? स्ट्रांग होगा। अंदर तक जा रहा है मतलब न्यूक्लियस के पास तक जा रहा है, मतलब प्लस और माइनस के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, इसलिए ये मोर स्टेबल होगा। हाँ हाँ, इसमें क्या हो रहा है कि D2 जो है वो इनर वाला ऑर्बिटल है, इनर वाला ऑर्बिटल हम यूज कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इनर वाला ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, मतलब ये अंदर वाला यूज कर रहे हैं इसके कंपैरिजन में, है ना? तो ये वाला यूज कर रहे हैं, तो ये जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा पास है, तो इसके बीच में बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, इसलिए क्या होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इनके बीच में इसका डिस्टेंस भी तो कम हो जाएगा ना, तो इसके बीच में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जिसमें स्ट्रांग बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए वो ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ रहा है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है ना? तो मोर स्टेबल होगा। तो देखो बहुत सी बातें इसमें पता चल गया, क्या क्या पता चला कि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता चल गया, उसके स्पिन क्वांटम नंबर पता चल गया, उसमें इनर ऑर्बिटल है कि आउटर है वो पता चल गया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है कि नहीं वो पता चला, और इसमें ये स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, मोर स्टेबल होता है, वो चीजें पता चल गया। अच्छा, इसमें जो स्ट्रांग बॉन्ड बनता है तो इसके जो बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इनके बीच में जो है वो सहसंयोजक बंध बनते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है? क्योंकि ये सभी जो है वो भी पेयर्ड है, बाकी जो है वो सीधा जा रहा है वहां पे, आयंस के फॉर्म में भी नहीं है, तो ये यहाँ पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये चीज भी पता चल। ठीक, अब बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं, ये है वीक लिगेंड है हमारा क्लोरीन जो है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिख देते हैं, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हाँ, और यहाँ पर क्लोरीन के बारे में बात करते हैं, तो ये क्लोरीन है वीक लिगेंड, अपेक्षा करता हूं कि अब सारी चीजें तुम लोग बताओगे, क्लोरीन वीक लिगेंड बताओगे ना? तो बात करते हैं कहाँ से, चलो ये चीजें लिख देते हैं पहले, 3D6 ये तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन जो है वो वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को वो इधर पेयरिंग नहीं करा पाएगा, पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो वो वैसा ही रहेगा, बोर्ड, देखो बोर्ड में मेरा राइटिंग जो है वो बेकार बनता है, तुम लोग समझ जाना, ठीक है? बोर्ड में बेकार बनता है लेकिन ऐसे कॉपी में अच्छा बनता है, ठीक है? हाँ, बेकार ही बनता है करके मत समझना, हाँ ठीक है। एक्चुअली मैं चाहता नहीं हूँ बोर्ड में अच्छा बनाना, नहीं तो बहुत अच्छा बना लेता, और मैं नहीं चाहता, इसलिए है, आ जाता है ना। हाँ, ये देखो ऐसी खींच दिया, मेरे जगह में कोई मैडम पढ़ाती रहती तो एकदम मस्त ऐसे बनाती, एकदम बराबर नाप तोल में बनता है, ऐसे 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 कर, और मैं ऐसी खींच दिया आड़ा टेढ़ा ऐसे कर, ठीक है? जनरली ना लड़कियों का स्ट्रक्चर वगैरह बनाने का एकदम मस्त बनाते होंगे स्ट्रक्चर, ऐसा लगता है, अब पता नहीं बाकी का। हाँ चलो, लड़के लोग थोड़ा लाल होते हैं तो ऐसी काम, जब इसमें काम बन रहा है तो क्यों, ठीक है? तो वीक लिगेंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब इसको स्पेस कितना चाहिए, 6 चाहिए क्लोरीन के लिए, है ना? ये भी ऐसे ही हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये सभी जो है वो एक साथ हो जाएंगे यहाँ पर, कितना हो गया जी, 7 ब्लॉक हो गया क्या, कितना चाहिए था, 3 6 चाहिए था, हाँ, ये ऐसा एक साथ हो जाएंगे और ये सभी जो है वो ऐसे ही रहेंगे, ये इस प्रकार। तो इसमें जो है इसको वो पेयरिंग नहीं कर पाया, ये हमारा क्या था 3D, ये लिखा हुआ है ना इसके नीचे 3D4 है, तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, अच्छा ये क्लोरीन जो है अपना जाएगा यहाँ पे, मींस यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 लोन पेयर को डोनेट किया, कौन कौन पार्टिसिपेट किया है इसमें, एस किए हैं, एस पी का तीनों पार्टिसिपेट किया है, और डी के 2 पार्टिसिपेट किए है ना, तो 3 और 1 4 और 2 6 करके हो गया, तो D2 करके, तो
तो यहाँ से ये पता चला कि वीक लिगेंड जब है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले पता चला था उसमें। अच्छा, इसको देख के हम ये जानना चाहेंगे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। देखो, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो पूरा पेयर्ड होना चाहिए, ठीक है, पूरा पेयर्ड, जैसे यहाँ पर सब भी पेयर्ड था। यहाँ पर देखोगे सर एक तो पेयर्ड दिख रहा है बाकी अनपेयर्ड दिख रहा है, तो इसको हम डायमैग्नेटिक बोले कि पैरामैग्नेटिक। तो अनपेयर्ड एक भी दिखा इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी चुंबकीय, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके पास, इसलिए ये होगा पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक जिसको हम अनुचुंबकीय बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जान गए। स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का हाफ, यहाँ पास माइनस हाफ, ये वाला प्लस हाफ, ये वाला प्लस हाफ ही होगा, ये वाला प्लस हाफ ही होगा, और ये प्लस हाफ ही होगा। सभी को काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये आधा आधा एक हो गया और आधा आधा एक हो गया, तो 2 हो गए, ठीक है टोटल। तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर हमें पता चल गया कि 2 है। उसके बारे में, अच्छा डी कौन सा वाला डी जो हम पार्टिसिपेट किया है, आउटर वाला, तो यहाँ पर जो होगा वो आउटर बाह्य ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले जैसा था वैसे ही है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज नहीं होता है, नो चेंज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। और है बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग बनेगा कि वीक बनेगा, ठीक है। ये आउटर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है तो इनके कंपैरिजन में वीक है ना, वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है। तो स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो कम स्टेबल होगा, है ना, लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। अब इसके बीच की ये जो बॉन्ड होता है, जनरली जो वीबीटी में जो बॉन्ड बनता है ना, जनरली वो कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन रेयर कंडीशन में कभी कभी थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड का लक्षण उसमें दिखता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आयनिक बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं, ये वीक बॉन्ड है जनरली ना, ये ऐसा जो है वो बहुत कम होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जो होगा। हाँ, तो इनके बारे में पता चला, लेस स्टेबल। अच्छा, अब बात करते हैं, एक चीज होता है क्या, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात किए थे, और ये जो है स्पिन क्वांटम नंबर इसका 2 है, किसका कम है किसका ज्यादा है, इसका कम है इसका ज्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं लो स्पिन बोलते हैं, लो स्पिन, लो स्पिन होता है। लो स्पिन किसका रहता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले का, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले का लो स्पिन होता है, और इसको बोलते हैं हाई स्पिन। देखो ये 0 है वो 2 है, तो इसमें होता है हाई स्पिन होता है। जो तुम लोगों को बुक में देखने को मिलेगा, निम्न चक्रण ऐसा करके और उच्च चक्रण करके देखने को मिलेगा, ठीक है, निम्न चक्रण उच्च चक्रण। तो किसका रहता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड यदि रहता है तो उसका निम्न चक्रण होता है, ठीक है। तो अब इसको सोच के बता पाओगे कि यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तब क्या क्या हो सकता है, सोच के बता पाओगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनर वाला होगा, आंतरिक, है ना, इनर वाला होगा। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम नहीं बोल सकते कि स्ट्रॉन्ग है तो वो हमेशा पैरा होगा या डाई होगा, नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है कुछ पेयर्ड हो जाए और कुछ एकाक तो फिर भी छूट जाए, तो उसको हम नहीं बोल सकते, उसको तो करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम इसको जरूर बोल सकते हैं। अच्छा, कंपैरिजन वाली बात हो तब बता सकते हैं कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसमें लो स्पिन ही आएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ को तो पेयर्ड करेगा उनके कंपैरिजन में, तो कुछ को पेयर्ड किया मतलब वो उसके प्रभाव को नष्ट कर दिया, कुछ को पेयर किया मतलब उनके कंपैरिजन, तो वो हमेशा लो स्पिन ही होगा, है ना, लो स्पिन। स्ट्रॉन्ग वाले जो है वो लो स्पिन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा चेंज ही होगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज ही होगा, बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो ये 2 बातें पता चल गया, आया क्या समझ में इनके बारे में, ठीक।
तो इसका जो 7वां पॉइंट था वो ये था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है, जबकि वीक लिगेंड और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। वीक लिगेंड और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन ये रेयर होता है। ठीक है। अष्टफलकीय ज्यामिति संकुल जो होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्यामिति होती है, उसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3d2 संकरण होता है। ठीक है, D2sp3 हो जाएगा या sp3d2 भी होगा, तब भी ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति बनती है, अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। अब इसमें से D2sp3 बोल रहा हूं ना, D2sp3 और sp3d2, तो इसमें इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, कितने होंगे, 3 और 1 4 और ये 2 6, 6 ठो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब 6 ठो लिगेंड होगा, है ना। तो 6 ठो लिगेंड होगा, मतलब कैसी ज्यामिति बनेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति बनेगी, चाहे D2sp3 रहा है चाहे sp3d2 रहा है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति बनती है, अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है। ठीक है, अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें भी ये बात है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा कि ये वाला स्टेबल होगा। तो बताए थे कि D2 अंदर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होता है, और ये जो है वो कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। अच्छा, ये अष्टफल की ज्यामिति दिखता कैसे है, कैसे रहता है अष्टफल? हाँ, ऑक्टाहेड्रल बोल रहा हूँ ना, अष्टफल की। ये रूम तो चौकोन है जी, तो डबल रूम जो है वो भी ऐसे स्क्वायर जैसा रहेगा, चौकोन। तो 8 फलक, ये कितना फेस हो गया, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस है ना। तुम इसके ऊपर और रूम बोल रहे हो। हाँ हाँ हाँ, शेप शेप बदल जाएगा, ये जैसे स्क्वायर शेप में है, तो वो कैसे शेप में रहेंगे, ट्रायंगल के शेप में रहते हैं। हाँ, ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, लेकिन शेप उसका ट्रायंगल का शेप रहेगा। वो कैसे रहेगा, ऐसे मंदिर का जो गुंबद रहता है, ये ऐसा हो गया, ठीक है, और इधर भी वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना फेस हुआ, ये एक फेस हो गया, ये कैसा शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, ये भी ट्रायंगुलर शेप में है, दूसरा फेस, ये तीसरा फेस और ये चौथा फेस, और इसी से लग के ऐसा रहेगा, पांचवा फेस, इधर से छठवां फेस, मतलब पूरा ऐसा हो जाएगा, छठवां फेस, सातवां फेस और ये 8वां फेस, तो वैसी रहता है ना। तो वो कुछ तुम लोगों को ऐसा दिखेगा, ये 4 फेस हो गया, और इसी से ऐड होते, ये देखो ऐसा, ऐसे जो है वो ज्वाइंट रहता है। तो ये 1 2 3 और इसके पीछे वाला चौथा, और ये 5वां 6वां 7वां और इनके पीछे वाला 8वां, तो 8 फेस होता है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसी दिखता है। तो उसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जब ऐसे दिखता है तो क्या होता है कि ये आयरन हो गया, और इसमें क्लोरीन यदि डालना होगा तो क्या होगा, इधर हम एक में क्लोरीन डाल दिए, इधर क्लोरीन डाल दिए, इधर क्लोरीन डाल दिए, इधर क्लोरीन डाल दिए, ये सभी जो है वो कहाँ पे है, ये सभी क्लोरीन, ये क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन, तो ये सभी क्लोरीन कहाँ पे है, एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। क्योंकि एक प्लेन में मैंने क्या किया था, ये प्लेन है, इसमें यहाँ क्लोरीन यहाँ क्लोरीन यहाँ क्लोरीन यहाँ क्लोरीन, 4 जगह। अब इस क्लोरीन से एक ठो की बस यहाँ पे क्लोरीन है, एक क्लोरीन से इसको मैंने ज्वाइंट किया, इस क्लोरीन से इसको ज्वाइंट किया, इस क्लोरीन से इनको ज्वाइंट किया, और इस वाले क्लोरीन से इनको ज्वाइंट किया। ठीक है, तो 4 फेस नीचे बन गया, और बीच में है अपना आयरन है, इसी फेस में ही आयरन है बीच में यहीं पास। ठीक है, अब उसके बाद में एक क्लोरीन ऊपर है, तो इसमें कितने क्लोरीन हुए, 4 हुए, 4, और एक 5वां हो गया नीचे, एक 6वां है, तो इस क्लोरीन से रस्सी लमाएंगे, इसमें भी एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, ऐसे अष्टफल की ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, तो कितने होंगे, लिगेंड होंगे 6, बनेगा ज्योमेट्री अष्टफल की, है ना। अष्टफल की है तो उसमें 8 ठोक लिगेंड होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये समझ आ गया होगा। चतुष्फलकीय के बारे में मैं कल बता रहा था, टेट्राहेड्रल के बारे में बता रहा था, और इसमें दिखा रहा था पर दिखा नहीं पा रहा था, तो इसको ऐसे ये बनाया था। हाँ, ये जो चीज है, टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो बनती है, ऐसा बोल रहा था मैं, जैसे ये बुक था, इसको मैंने ऐसे ओपन किया था कल की क्लास में। अरे यार, ये दिख भी रहा है कि नहीं ऑनलाइन, ये ऐसा है ना, ये ऐसा खुला हुआ है,
तो समझ ही नहीं आता है। हाँ, ये ऐसा खुला हुआ है, ठीक है। और ये कैसे शेप में है, ट्रायंगल के शेप में है, और इसको मैंने ऐसे बीच से ऐसे खोल लिया है, ठीक है। लेकिन वो क्या था, स्क्वायर था, तो समझ नहीं आ रहा था। वैसे ट्रायंगल के शेप में रहता है। तो इसमें कितने फेस हैं जी, कितने फेस दिख रहे हैं, कितने फलक दिख रहे हैं? एक ये वाला फलक है, एक ये वाला फलक है ना, दिख भी रहा है कि नहीं? ये एक फलक हुआ ना ये, और दूसरा ये पीछे की ओर है दूसरा, तो दो फेस है इसमें, तो दो फलक है, ठीक है। वैसी ही ये है, ये इसमें भी ये ट्रायंगल के शेप में दिख रहा है, तो एक सामने दिख रहा होगा, एक पीछे है, ठीक है। तो इसमें भी दो फेस है, दो फलक हैं ये, इसमें भी है ना। तो कितने हुए टोटल, 4 हुए। अब ये जो है वो ऐसे ज्वाइंट होता है, ये ऐसा, हाँ। तो ये पिरामिड जैसा तुम लोगों को दिखेगा, ये देखो ज्वाइंट हुआ है, हाँ ये ज्वाइंट हुआ है। दिख रहा है कि नहीं, मेरी दिख रहा है क्या बच्चों, ऑनलाइन वालों को? हाँ, ये ऐसे एक पिरामिड जैसा दिख रहा होगा ट्रायंगल शेप में, ठीक है, दिख जा, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे एक फेस दिख रहा है, अभी यहाँ एक फेस दिखा, एक फेस यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा एक फेस ये पीछे मेरी ओर दिख रहा है, तीसरा फेस, तो 3 फेस हुए। और एक मेरी हथेली पे रखा हुआ है, 4 फेस। तो ऐसा बनता है टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय जो है। हाँ, तो कोई जो है टेट्राहेड्रल को ऐसे नहीं बनाएगा, कार्बन है और यहाँ से ऐसे हाइड्रोजन बोलते हैं, इधर हाइड्रोजन बोलते हैं, इधर हाइड्रोजन बोलते हैं, इधर हाइड्रोजन बोलते हैं, फिर चतुष्फलकीय बनता है। तो फिर समझ नहीं आता कि कैसे हो रहा है, ये कैसे दिखेगा, ये आपस में करके ऐसा दिख जाता है। तो वो एक्चुअल में वैसा नहीं रहता है ना। तो वो कैसा रहता है कि कार्बन जो रहता है अपना बीच में रहता है, कार्बन जो रहता है, और उसके बाद में इसको देख के तुम बना सकते हो, इसमें जो 3 ठोक जो रहता है उसके फेस में ही रहता, सरफेस में ही रहता है, ये एक और ये दूसरा और ये तीसरा, कल बता रहे थे। तो वो तीनों जो है वो इसमें रहता है। देखो यहाँ पे जो देख रहे होंगे ये मेरी हथेली पे, वहां पे एक क्या चीज है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इस कोने पे मेरा, हाँ ये कोने पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो ये तीनों कहाँ है, एक ही सरफेस में है। और एक जो है ऊपर में पिरामिड जैसा निकला है, चाहे नीचे, इसको चाहे उल्टा कर दूं, अब उल्टा करूंगा तो ये गिर जाएगा, ठीक है। तो एक जो है ऐसे नीचे बना दिया था, कल की क्लास में मैं बता रहा था, है ना। तो एक ऐसे नीचे बनाया था, तो इनके साथ था, तो इनके साथ पिरामिड जो है वो इसके साथ में ये चारों, ये तीनों मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ये भी वाला मिलेगा, ये भी वाला मिलेगा, और ये आपस में मिले रहेंगे ऐसे एक ही फेस में। तो ऐसा जो है दिखता है। तो इसमें एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस करके 4 फलक होता है। अब इसी को मैं यदि ऊपर की ओर लिख देता, तो ऊपर की ओर करता, तो इधर इधर एक चीज रहता, हाइड्रोजन इधर रहता, इधर हाइड्रोजन रहता, और ये आपस में कार्बन रहता। अच्छा, इसमें नहीं दिख रहा है क्या? और एक ऊपर में रह जाता, तो ये आपस में तो अपने एक फेस में ही रहते, और इन सभी के साथ में ये जुड़ा रहता है। तो जनरली तुम लोग ऐसा वाला देखे होंगे बुक में, है ना, ऊपर वाला। तो अभी हम नीचे वाले बना दिए थे, हाँ इसके लिए वो काट रहा था कल। तो ठीक है, चतुष्फल की समझ आ गया, 4 फेसेस रहेंगे, तो वो चारों ओर जो है वो 3 फेस रहेगा, एक नीचे की ओर रहेगा। अब उसको कैसा भी रख सकते हो ना, जरूरी नहीं है कि हमारे हथेली में जैसा था वैसे ही रहेगा, उसको ऐसे इधर उधर मोड़ा उड़ा जा सकता है, ठीक है। वैसे ही ऑक्टाहेड्रल का जो शेप रहता है वो हमेशा ऐसी दिखेगा वाली बात नहीं, इसको हम ऐसे घुमा दिए तब तो ऐसा दिखेगा ना, मेन फेस से मतलब है। हाँ, तो ये सब विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक। तो ये बात बोला, अष्टफल की ज्यामिति जो है वो sp3d2 भी बनेगा और d2sp3 भी बनेगा। चलो तुम लोगों से यदि पूछे कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो उसको कितने लिगेंड की जरूरत पड़ी है, कितने लिगेंड? 4 ना, 3 पी में दिख रहा है, 1 एस में दिख रहा है, 4 इस पे, तो 4 की जरूरत पड़ा हुआ है। ऐसे जाना करो, d2sp3 इसमें कितने होंगे, यदि मैं लिख दिया sp3d बस लिख दिया, तो उसमें कितने लिगेंड है, 5 लिगेंड है। इसका मतलब यहाँ पास मेटल और लिगेंड की बात करेंगे तो यहाँ पास 5 रहेगा, उसको देखने से समझ आ जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूं और आगे और बढ़ते हैं। हाँ, इसमें भी है वैसी। चलो ठीक है, इसकी बात कर रहे थे। अच्छा, भर जाता है क्या? चलो कल इसकी लिमिटेशन पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी छोड़ना पड़ेगा।
चल आज छोड़ देते हैं। एक्चुअल में आज लेट इसलिए हो गया कि उसकी क्लास पानी वानी बारिश की वजह से हुआ है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज तुम लोगों को जो भेजेंगे उसको फिर याद करना है भाई, डेली का काम डेली याद रखना है।